नमस्कार दोस्तों। लीजिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव संपन्न नहीं हुआ है और प्रशांत किशोर पहुंच गए हैं पंजाब। आपको पता ही होगा कि पंजाब में अगले साल फरवरी मार्च के महीने में 2022 में चुनाव होने हैं विधानसभा के। उत्तर प्रदेश के चुनाव भी तभी होंगे, शायद तभी उत्तराखंड के चुनाव भी होंगे। और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने 2017 की तरह इस बार भी प्रशांत किशोर को हायर कर लिया है अपने चुनाव कैंपेन के लिए। वैसे कैप्टन अमरिंदर का उन्हें हायर करना बनता भी है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर को 2017 में सफलता दिलाने वाले प्रशांत किशोर थे। और प्रशांत किशोर के जो अभी पिछले कुछ सालों के ताज़ा ताज़ा ग्राहक हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा कामयाब कैप्टन अमरिंदर ही रहे थे। बाकी चुनाव में वो किसी को सफलता नहीं दिला पाए। 2017 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को भी अपने जाल में फंसाया था, लेकिन कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति हुई थी आप सब जानते हैं। 8-9 विधायक आए थे, जो कि उनके इतिहास का आज तक का सबसे खराब प्रदर्शन है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा उस समय एक ब्लंडर प्रशांत किशोर ने ये भी कर दिया था कि उन्होंने राहुल गांधी के बारे में ये कह दिया था कि राहुल गांधी अगर खुद को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करें तो कांग्रेस को यहाँ बढ़िया सफलता मिल सकती है। और इसका सबने बड़ा मजाक उड़ाया था। राहुल गांधी ने कहा था कि यार, मैं प्रधानमंत्री मटेरियल हूँ, मैं मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ूंगा, तुम तो बेवकूफ़ आदमी हो। और उसके बाद कांग्रेस से उनकी पटरी नहीं बैठी थी और उसके बाद से कांग्रेस का कोई बयाना उन्होंने नहीं लिया। लेकिन चूंकि कैप्टन अमरिंदर की और राहुल गांधी की कभी पटरी नहीं बैठती, इसलिए तमाम ऐसे लोगों के साथ कैप्टन की पटरी बैठती है जो राहुल गांधी के अगेंस्ट हैं। 2017 में राहुल गांधी की इच्छा के विरुद्ध जाकर कैप्टन ने प्रशांत किशोर का साथ लिया था और अब फिर उन्होंने बिना राहुल गांधी से या सोनिया गांधी से पूछे कैप्टन अमरिंदर ने प्रशांत किशोर को हायर कर लिया है। अभी ये भी सामने नहीं आया कि पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी ने 500-700 करोड़ रुपए प्रशांत किशोर की कंपनी को दिए हैं, उसका फल क्या होगा। क्या वो ममता बनर्जी को बीजेपी के चंगुल से बचा पाएंगे? अभी ये चीज़ स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी कैप्टन अमरिंदर ने प्रशांत किशोर को हायर कर लिया था। इसके अलावा एक विशेष राजाज्ञा जो होती है, एक ऑर्डर होता है जो शासन का, वो जारी की थी कैप्टन अमरिंदर ने पिछले दिनों। और उसमें ये कहा गया था कि प्रशांत किशोर हमारे लिए काम करेंगे, हमारे सलाहकार होंगे और 1 रुपया वेतन लेंगे। बाकी उन्हें बताया जाता कि तमाम वो फैसिलिटीज़ दी गई हैं जो किसी मंत्री को दी जाती हैं, राज्य के मंत्री को दी जाती हैं। बहरहाल ये सब इतनी भूमिका मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर हो जाए। ताज़ा खबर ये है, और पंजाब के गलियारों में ये खबर चल रही है कि प्रशांत किशोर ने अभी से पंजाब में कांग्रेस के टिकट फाइनल करने शुरू कर दिए हैं कि किसे कहाँ से टिकट दिया जाना है। ये भी सुनने में आ रहा है कि प्रत्येक सीट से 3-3 नाम फाइनल किए जा रहे हैं कि किन्हें टिकट मिल सकता है। उसके बाद कैप्टन अमरिंदर बैठकर ये सब चीज़ें तय कर लेंगे। और जैसे ही मीडिया में ये खबरें आनी शुरू हुई, उससे कैप्टन अमरिंदर का एकदम दिमाग घूम गया कि यार, अभी तो ये कहाँ से बवाल शुरू हो गया, कहाँ तो कोरोना से निपटते फिर रहे हैं और ये अभी अगले साल 2022 में होने वाले चुनाव की चर्चा भी शुरू हो गई, टिकट भी फाइनल शुरू हो रही है। ये तो अजीब मुसीबत हो गई। हो सकता है कि कैप्टन अमरिंदर ने प्रशांत किशोर से कहा हो कि आप प्रत्येक सीट के लिए 3-3 कैंडिडेट छांट कर रखिए, क्योंकि 116-17 सीटें तो कुल हैं ही पंजाब में। पश्चिम बंगाल में तो 294 सीटें थी, बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन 116-17 सीटों के लिए प्रत्याशी फाइनल करना कोई बड़ी बात नहीं है। और कांग्रेस चूंकि सत्ता में है, तो इसलिए वहाँ प्रत्येक सीट पर उसे 3-3, 4-4 नाम जरूर आसानी से मिल जाएंगे। और प्रशांत किशोर की टीम ने वहाँ पहुंचकर अपना काम शुरू कर दिया है। ये सब लोग बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर की टीम के कुछ सदस्य चंडीगढ़ में पहुंच चुके हैं, जहाँ उन्हें विशेष रहने की व्यवस्था आदि उनकी करा दी गई है। प्रशांत किशोर चूंकि अभी पश्चिम बंगाल में बिजी हैं, इसलिए वो अभी यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन उनकी टीम ने थोड़ा सा ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है। इसके अलावा प्रशांत किशोर के लिए एक सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात जो थी वो ये थी कि अभी हाल ही में उनका एक ऑडियो लीक हो गया, जिसमें वो कुछ दिल्ली के पत्रकारों के साथ ममता बनर्जी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने गलती से ये कह दिया और एक तरह से हकीकत स्वीकार कर ली कि मोदी का जो जलवा है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है और हो सकता है कि बीजेपी इस बार वहाँ पर सफलता हासिल करने में आ जाए। तो अभी वो जो ताज़ा ताज़ा मामला पश्चिम बंगाल में हुआ है, उसको भी लीपापोती करनी है
और अभी हो सकता है कि ममता बनर्जी ने कुछ पैसा रोका हुआ हो कि भाई अब चुनाव होने के बाद इतना पैसा मिलेगा, तो उसको भी तो खरा करना है। तो इसलिए प्रशांत किशोर अभी पश्चिम बंगाल पर ही फोकस कर रहे हैं। लेकिन ये जब चर्चा मीडिया के गलियारों में आने लगी कि पंजाब के कांग्रेस के टिकट प्रशांत किशोर बांट रहे हैं, तो कैप्टन अमरिंदर को इस पर आज सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि कोई सवाल ही नहीं है, पूरे मामले में किशोर की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे प्रमुख सलाहकार के रूप में उनकी भूमिका सीमित है, उनका काम केवल सलाह देना ही है, निर्णय लेने का कोई भी अधिकार उनके पास नहीं है। और ये सब जानते हैं कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रशांत किशोर को 1 महीने पहले कैप्टन नहीं दिया है, और इससे पहले प्रशांत किशोर ने 2017 में उनके रणनीतिकार की भूमिका निभाई थी और कैप्टन को सफलता दिलाई थी। तो कैप्टन तो राहुल गांधी कुछ भी कहते रहे, लेकिन उसको हायर प्रशांत किशोर को जरूर करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चर्चा आई कहाँ से, ऐसी चर्चा चली क्यों कि प्रशांत किशोर टिकट वहाँ के फाइनल कर रहे हैं। मैं बताता हूँ कहाँ से चली। पंजाब में पंजाब राज्य उद्योग विकास कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं कृष्ण कुमार बावा। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और इनकी जो भूमिका है वो कुछ इनकी भूमिका इस तरह की है कि ये कैप्टन अमरिंदर के ज़्यादा फेवरेट नहीं रहे हैं, लेकिन चूंकि पार्टी में इनकी पोजीशन पुरानी है और पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से इनके संपर्क हैं, तो इनको कैप्टन उतनी तरीके से अवॉइड भी नहीं किए जा सकते। इन्होंने अभी एक किताब लिखी है और इसमें कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने उनकी जो किताब है जिसका नाम है संघर्ष के 45 साल, इसको अभी 2-3 दिन पहले ही रिलीज किया है। और इस किताब में बाबा ने कई रहस्यों से पर्दा उठाया है। बाबा ने, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स दी हैं। बाबा ने अपनी किताब में प्रशांत किशोर के कामकाज से पर्दा हटाते हुए लिखा है कि कांग्रेस में शरीफ होना गुनाह है। कई ऐसे लोग पैसे के जोर पर टिकट ले जाते हैं जिनका कांग्रेस की विचारधारा से कोई सरोकार नहीं। टिकट वितरण के समय प्रवासी लोग, दूसरी पार्टियों से आए नेता, धनाढ्य सेवा मुक्त अफसरों के नाम आगे आ जाते हैं। देखिए वो किशोर इशारा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2017 का जिक्र करते हुए उन्होंने इस किताब में लिखा है कि लुधियाना की आत्मनगर सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे वे। कैप्टन अमरिंदर ने उन्हें इस सीट से चुनाव लड़ने को तैयार रहने को कहा था, लेकिन कई लोग प्रशांत किशोर की फौज को खुश करने में लग गए। कैप्टन के आश्वासन के बावजूद मुझे टिकट नहीं मिला। लोहड़ी के अवसर पर रायकोट में आयोजित समारोह में कैप्टन ने मुझे चिंता न करने को कहा और कहा कि चिंता न करो, तुम टिकट तुम्हें मिलेगा, और लुधियाना पूर्वी हल्के से चुनाव में उतारने की बात की। लेकिन वही हुआ जो पंजाब मामलों के प्रभारी और स्थानीय नेता चाहते थे। शरीफ होने के कारण मेरा टिकट कट गया। 1992 में उनके गांव में सिर्फ 1 वोट गिरी थी जो उन्होंने डाल दी थी। उनके सिर्फ 2 ही माइनस पॉइंट थे। पहला, राजनीति में उनका कोई गॉडफादर नहीं था, और दूसरा यह है कि मेरी जेब का भार इतना नहीं था कि कईयों को खुश कर सकता। कांग्रेस के खिलाफ बोलने वाले केवल पैसे के जोर पर ही टिकट ले जाते हैं। 1992 में रायकोट हल्के से उन्हें मनिंदरजीत सिंह बिट्टा के कारण टिकट नहीं मिला। बिट्टा ने उनकी अवहेलना करके भूपेश शर्मा को पंजाब यूथ कांग्रेस का प्रधान बनवा दिया और पंजाब में 2 गुट बन गए। वह विधायक रमेश सिंगला के गुट के साथ थे। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह ने उन्हें पंजाब हाउस फेड का चेयरमैन बना दिया। बेअंत सिंह की मौत के बाद हरचरण बराड़ उन्हें नगर सुधार ट्रस्ट लुधियाना का चेयरमैन बनाना चाहते थे, लेकिन बिट्टा ने चेयरमैन न बनाने के लिए उनके पूरा जोर लगा दिया। बाबा ने एक और घटना का जिक्र किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल उन्हें पंजाब यूथ कांग्रेस का प्रधान बनाने के लिए दिल्ली ले गई और तारिक अनवर ने उनकी उम्र पूछी तो उन्होंने बता दिया कि 37 साल, जिस पर वह प्रधान नहीं बन सके। ठीक उम्र बताने पर भट्टल ने मुझे घूरा और कहा कि बैरागी भाईचारे को कांग्रेस ने कभी टिकट नहीं दी। बाबा ने निजी जिंदगी के अनुभव शेयर करते हुए लिखा कि एक दिन ऐसा मौका भी आया कि वे पार्टी की सेवा में चंडीगढ़ में व्यस्त थे और सड़क हादसे में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। यह उनके दुखों की इंतहा थी। उनकी जो कहानी बता रही है वो ये बता रही है कि कांग्रेस में पंजाब में पिछली बार कैसे टिकट बटे थे, किस तरह के लोगों को टिकट बटे थे, और ये खुलासा उन्होंने साफ साफ अपनी किताब में किया है कि प्रशांत किशोर को जो खुश कर पाएगा वही टिकट ले पाएगा। तो ऐसे में कैप्टन अमरिंदर का ये कह देना कि टिकट प्रशांत किशोर नहीं मैं फाइनल करना हूं, ये तो बड़ा हास्यास्पद है। निश्चित रूप से टिकट फाइनल प्रशांत किशोर ही करेंगे,
अब मुझे लगता है कि वो पश्चिम बंगाल के चुनाव से निपट कर यहाँ आएंगे और फिर यहाँ पर अपनी गोटियाँ सेट करनी शुरू करेंगे। देखने वाली बात यही होगी कि अगर ममता बनर्जी सत्ता में नहीं लौट पाई तो क्या प्रशांत किशोर ने जैसा कि पहले कहा है कि वो अपना राजनीतिक कैरियर छोड़ देंगे, क्या वो ऐसा करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर पर मेरी नज़र हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ये राजनीतिक लोगों का जिस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं उसको मैं उजागर लगातार करता रहता हूँ। बहरहाल देखते हैं इन नेताओं के कान तक मेरी बात पहुँचती है या नहीं, या फिर ये अपना धन ऐसे ही लुटाते रहते हैं। प्रशांत किशोर पर, पंजाब के चुनाव पर हमारी चर्चा होती रहेगी। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।